डेटाबेस MS एक्सेस डेटाबेस को विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो MS एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए ना आप यहाँ से माउस का राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें एक्सेस डेटाबेस, इस पर सेलेक्ट करके आप डेटाबेस बना सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से बनाई हुई है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, तो हम इसको स्किप करते हैं। तो उसके बाद हम ये डेटाबेस बनाई हुई है ये ओपन करते हैं। उसके बाद ये देखें ये डेटाबेस का नाम मेरा आ रहा है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद एम्प्लॉय डाटा टेबल का नाम आ गया। टेबल का नाम हमें अपडेटर में यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए याद रखना है। उसमें हमने एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट लिए हुए हैं, आईडी ली हुई है, नेम लिया हुआ है, CNIC लिया हुआ है, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट लिया हुआ है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है। ठीक है, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम इसका कनेक्शन कर दें अपने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के साथ, ताकि हम उसमें जो भी अपडेट दें वो यहाँ अपडेट होता रहे। तो उसका प्रोसीजर देखते हैं। ये हमारा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, इसमें भी मैंने ये बेसिक कर दिया था ताकि टाइम वही बात है ज़ाया ना हो। ये लेबल लिया हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय रिकॉर्ड। उसके बाद ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये तो बेसिक चीज़ें ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें ये भी लेबल्स दिए हुए, इसमें सेटिंग की हुई है। उसके बाद ये बटन्स हैं, ये मुख्तलिफ बटन्स हैं ना, ताकि इनके अगेंस्ट हमने कोडिंग करनी है। उसके बाद डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है यहाँ टूल में, ये ऊपर टैब लिखे हुए हैं टूल। उसके बाद कनेक्ट टू डेटाबेस, ये आ जाएगी विंडो। ठीक है, उसके बाद ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ के बाद हमने डेस्कटॉप में हमारे पड़ी थी डेटाबेस प्रैक्टिकल, ये आ गया। ठीक है, ये डेटाबेस आ गई हमारी। टेस्ट देखना, टेस्ट है, कनेक्शन ओके है, ओके करना है। ये आ गया एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने देखा। उसके बाद यहाँ से इनको कनेक्ट करना है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे। उसके बाद आपने ये देखें सारा फ़ोन ये चेक करना है। यहाँ पे जहाँ डाटा का होगा ना, जैसे ये आगे डाटा का, इसमें होगा डाटा बाइंडिंग, डाटा बाइंडिंग में क्लिक करना है। टेक्स्ट के बाद ये क्लिक करना है। प्रोजेक्ट डाटा सोर्स, डेटाबेस, नेक्स्ट, डाटा सेट, नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये जो डाटा सेट का नाम ये लिखा है, ये भी हमें अपडेटर में यूज़ करना है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है। फिनिश कर देते हैं। अब इसका कनेक्शन करना ना, मतलब डाटा सोर्स हमारा कनेक्ट हो गया, इसका कनेक्शन अब इस तरह करेंगे। यहाँ जाएंगे, अदर डाटा सोर्स, प्रोजेक्ट डाटा सोर्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डाटा सेट। ये हमारा पहले एम्प्लॉय आईडी है, तो इसका कनेक्शन हमने कर दिया एम्प्लॉय आईडी के साथ। ठीक है, ये भी देख लें एम्प्लॉय EMP डाटा बाइंडिंग सोर्स, ये हमें कोडिंग में यूज़ करना है। उसके बाद इस पे जाते हैं, इसकी दूसरे की प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं, इसी तरह कनेक्ट करना है। ये याद रखना उधर दोबारा नहीं करना, ये हमने इससे के जरिए किया है, सब इसी से करने हैं। ये नेम आ गया उसका। उसके बाद इस पे जाना है, तो उसके बाद ये कनेक्ट करना है। CNIC आ गया, इस पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ खोलनी है, टेक्स्ट। ये याद रखना जिससे सब एक की है पहला, सब उसी से ही करने हैं। उसके बाद ये फ़ोन नंबर, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ये आ गया टेक्स्ट, डेटा बाइंडिंग का टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया, फिर इसको सिलेक्ट करना है। मतलब सेम प्रोसीजर करते रहना है, सबको अलग अलग कनेक्ट करना है। फिर ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई। उसके बाद ये चेक करना है। उसके बाद हमने ये करना है एम्प्लॉय डाटा बाइंडिंग, उसका डिपार्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे हम चेक करते हैं ये हमारा कनेक्शन हुआ भी है कि नहीं। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास देखें वो हमारा जो डेटाबेस था उसका डाटा यहाँ पर शो होने लग गया है। अब क्योंकि हमने इनके अगेंस्ट बटन के अगेंस्ट कोडिंग नहीं की, तो इसलिए अभी हम इसको नेक्स्ट या कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो करते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करना है, इसको प्रीवियस पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग भी साथ ही लगा देते हैं, ट्राई। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद क्या था वो बाइंडिंग वो था ना, एम्प्लॉय EMP एम्प्लॉय डाटा बाइंडिंग सोर्स। ठीक है, डॉट प्रीवियस को बटन था ना, तो मूव प्रीवियस। ठीक है, उसके बाद इस ये फंक्शन है तो इसकी ब्रैकेट बंद करनी है, सेमीकोलन लगाना है। ये हमारा आ गया ट्राई ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं सी कैच। ठीक है,
एक्सेप्शन EX मतलब कुछ भी। उसके बाद इसकी भी कर्ली ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अब हम कहते हैं जो भी हमारा एरर आए ना वो हमें शो हो, मैसेज बॉक्स डॉट शो हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं EX मतलब वो जो हमने ऊपर लिया एक्सेप्शन के साथ EX, और मैसेज शो हो जाए, जो भी मैसेज हो। इसको सेमीकोलन लगा के इसको बंद करते हैं, तो ये हमारा आ गया, हमारी ये होगी उसकी प्रीवियस की कोडिंग, ठीक है। उसके बाद हमने करनी है अब नेक्स्ट के अगेंस्ट, तो उसका बेहतर तरीका तो यही है कि इसी को करो कॉपी। मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, हमने वो वहाँ प्रोसीजर वाइज करना होगा। इसको कॉपी किया, डिज़ाइन खोला, नेक्स्ट खोला, तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब हमने मूव प्रीवियस नहीं करना, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट था ना, मूव नेक्स्ट, ये मूव नेक्स्ट, ये हमारा हो गया नेक्स्ट बटन की कोडिंग भी होगी। इसमें हमारा ट्राई कैच भी साथ ही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये खोलना है, ऐड न्यू करना है, वही काम सीधा, बस सिर्फ हमने यहाँ चेंज करना है, ऐड न्यू, ये हमारी इसकी ऐड न्यू की भी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने करना है सेव बटन की। अब सेव बटन की थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमने अडॉप्टर भी लगाना होता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने, अच्छा इसको तो करें सेव। हम जब करते हैं तो मतलब जो हमने अभी किया है काम वो ख़त्म करते हैं, एंड एडिट, ठीक है। उसके बाद हमने लगाना है इम डाटा, ये आ गया इम डाटा टेबल अडॉप्टर, इसको हमने अपडेट करना है। और इसमें जो मैंने कहा था डाटा सेट का नाम याद रखना, वही डाटा सेट का नाम देना हमने, ये ऊपर आ रहा है एम्प्लॉय डाटा सेट, रिकॉर्ड डाटा सेट डॉट, टेबल का नाम क्या था EMP डाटा, ठीक है। उसके बाद इसको, अब हम इसको कहते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाए, मतलब सेव के बटन काम करे, तो हमें ना एक मैसेज बॉक्स शो हो जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। इसमें हमें मैसेज शो हो के कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। सेव या कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसका सेव का भी हो गया। अब हम करते हैं इसको ही कॉपी पूरे को, Ctrl+C। तो अब हमने करना है ये डिलीट बटन, डिलीट बटन है तो यहाँ पे हमारा आएगा, डिलीट कर रहे हैं ना, मतलब जो सिलेक्ट किया हुआ है वो हमारा ख़त्म हो जाए, तो रिमूव करंट जो अभी किया हुआ है, तो उसमें भी बस ये लगा देना डाटा अडैप्टर, ये चीज़ें ना अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे करंट रिकॉर्ड डिलीट, इस तरह कुछ लिख देते हैं, रिकॉर्ड डिलीट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा एग्जिट बटन रह गया, तो इसके अगेंस्ट भी हमने कोडिंग कर लिया, डिस डॉट क्लोज, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा प्रोग्राम ये रन हो गया, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस वाला आ रहा है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, ये हमने अभी वहाँ सेव किया, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, प्रीवियस करते हैं, अब ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू में हम ना ये लिख के देख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, तो उन्होंने लिखना है ना, अच्छा। उसके बाद ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। तो ये मैसेज बॉक्स शो हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन रिकॉर्ड सेव, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब ऐड न्यू करके हम प्रीवियस करते हैं ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से ये आ रहा है कि कॉलम इम्प ID डज नॉट अलाउ नल्स, क्योंकि प्राइमरी की कभी खाली होती नहीं है। इसको ओके कर देते हैं। तो अब इसको डिलीट करेंगे, देखो रिकॉर्ड करंट रिकॉर्ड डिलीट, मतलब जो पीछे हमने किया था वो हो गया। इसी तरह हम प्रीवियस सारा चेक कर लेंगे। इसके बाद हमने डाटा ग्रिड व्यू भी इसमें देना है, तो उसका भी करते हैं कुछ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ये जो नया रिकॉर्ड किया है इंटर, वो हमारे डेटाबेस में सेव भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये हमारा कोड खुल गया, ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है।
ये हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो ये आ गया। इसको ओपन करेंगे, ये देखो ये हमने वहाँ स्टोर किया, यहाँ सेव हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा अडाप्टर वगैरह सही का वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमने अब इसमें वो देना है, ग्रिड व्यू डालना है। टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ सर्च कर लेंगे ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू, ये आ गया। इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है चूज़ डाटा सोर्स, वही पहले वाला। ठीक है, अनेबल कॉलम सब करके ओके कर लेंगे। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, इसको फिर मतलब साइज़ के मुताबिक कर लेंगे। इसको डिपार्टमेंट यहाँ तक करना है हमने, इसको फिर हम मतलब बड़ा भी कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि डाटा ग्रिड व्यू भी चल रहा है कि नहीं। ये हमने ओपन किया, ये देखिए हमारा डाटा ग्रिड व्यू भी सही वर्क कर रहा है। ये साइड पे इसलिए जा रहा है, अगर हम इसे कम भी करना है, नीचे से वैसे देख तो सकते हैं, तो अगर हमने इसकी ये ऊपर जो ये चीज़ें हैं ये कम करनी है तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट ग्रिड व्यू भी ठीक काम कर रहा है। ऐड न्यू करते हैं, क्यों अच्छा ये करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम एग्जांपल के लिए चेक कर रहे हैं सिर्फ। इसको सेव करते हैं, मैसेज बॉक्स शो हो गया। ठीक है, ये ग्रिड व्यू में भी आ गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं जाके डेटाबेस में हमारा ये न्यू शो हुआ कि नहीं हुआ। ये जाएंगे हम डेटाबेस में, ये डेटाबेस हमने ओपन की। उसके बाद इसको ओपन करना है, ये देखें ये हमने न्यू किया तो ये डेटाबेस में शो हो रहा है। इसको अब मिनिमाइज़ करेंगे। अब हमारा सिर्फ एक वो रह गया असाइनमेंट का क्वेश्चन जो था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल किस तरह बनानी है। तो उसके लिए हमने ये देखें ये राइट साइड पे ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर ये चीज़ें आ रही हैं। ये हमारी वैसे यहाँ व्यू से भी आ सकती हैं, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ये हमने ओपन किया, उसके बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। ये देखें इसका नाम इसने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। असम्बली इन्फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी दे सकते हैं, दिस इज़ रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी दे दें मर्जी हमारी। रिकॉर्ड की स्पेलिंग गलत है, रिकॉर्ड कीपिंग अपनी मर्जी से कंपनी दे सकते हैं। हमने जो कंपनी रखनी है हम वो हमारी मर्जी है, जो भी हम दे सकते हैं। अपना रोल नंबर यहाँ फ़िलहाल तो हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेडमार्क वगैरह, ठीक है, यहाँ ओके कर लेते हैं। उसके बाद ये सब हमारे काम की नहीं है चीज़ें। हाँ, ये एक ये मसला करती है, ये आगे करेगी मसला, वो आपको मैं दिखाऊंगा। फिर इस पर हम पब्लिश पे आते हैं। ठीक है, पब्लिश, ये आ गया हमारा पब्लिश। यहाँ से हम करते हैं पब्लिश नाउ। ठीक है, तो हमारा ये मैंने कहा था ना वो चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगा, मसला करती है वो, पहले तो नहीं थी। ये देखो अब इस पर सिलेक्ट हुआ है, इसको ख़त्म करेंगे, फिर पब्लिश पे आना है, पब्लिश नाउ। तो ये हमारी बन गई एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हमारी ये बन गई सेटअप एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो यह मतलब हमारा कोड सही रन हो गया, सब काम हो गया है। उसके बाद हमको मिनिमाइज़ करना है। ये डेटाबेस प्रैक्टिकल आ गया। ये देखें ये फ़ोल्डर ओपन किया, बिन में जाना है, डीबग में जाना है, ऐप पब्लिश, ये हमारा सेटअप पड़ा हुआ है। इसको हम यहाँ इंस्टॉल करके देख लेते हैं। इंस्टॉल, ये देखो ये हमारे पास ओपन हो गया। ये अब सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। ठीक है, इसको अब यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो हमारा बस यही थी, हमारा टास्क यही था, डेटाबेस बनानी है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है। ठीक है, तो इसमें से हमारे अब टेबल में देखें तो हमारे तकरीबन 6-7 सवाल कवर होते हैं, क्योंकि हमने इसमें ये फॉर्म डिज़ाइनिंग वाला सवाल भी कवर हो गया, डेटाबेस का कनेक्शन भी कवर हो गया। ठीक है, और इवेंट राइटिंग बिहाइंड ये बटन्स वाला ये भी कवर हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इसमें कवर हो गया सारा। तो इसी तरह और भी ना कुल मिला के मतलब 6, 7, 8 सवाल इसमें कवर हो जाते हैं।